तो नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपके भी पास सैमसंग कंपनी का कोई भी फ़ोन है, जी हाँ, सैमसंग कंपनी का कोई भी फ़ोन है और उसमें पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक, इवन फिंगरप्रिंट ही लॉक क्यों ना लग गया है और आप उसको तोड़ना चाहते हैं लेकिन तोड़ नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका फ़ोन रिकवरी मोड में या फिर रिकवरी मेन्यू में नहीं जा रहा है, साथ ही साथ आपका फ़ोन स्विच ऑफ भी नहीं हो रहा। कैसे? देखिए, पावर बटन को मैं दबाता हूँ और पावर ऑफ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही पावर ऑफ पे क्लिक करूँगा तो ड्रॉ पैटर्न टू टर्न ऑफ योर फ़ोन, मतलब आपके फ़ोन को स्विच ऑफ करने के लिए भी पासवर्ड चाहिए होगा। अगर आपको पता होता तो क्या आप इस फ़ोन का लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहे होते? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऑब्वियसली मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं बहुत ईज़िली घर बैठे। आपको लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं चाहिए, आप घर बैठे इसको कर सकते हैं। बस आपको चाहिए क्या? एक स्मार्टफ़ोन। अगर आपके पास नहीं है तो किसी दोस्त का ले लो, 2 मिनट के लिए चाहिए होगा। डेटा केबल तो आपके घर में मिल ही जाएगा और ये ओटीजी। ओटीजी क्या है? ओटीजी ये वो डिवाइस है या फिर वो कनेक्टर है जिसकी मदद से आप इसको फ़ोन में कनेक्ट करके और यहाँ पर यूएसबी केबल या फिर पेन ड्राइव, उसके साथ-साथ आप माउस, कीबोर्ड लगाकर यूज़ कर सकते हो। तो ये ओटीजी कनेक्टर ₹20 का मार्केट में बहुत ही ईज़िली मिल जाता है। अगर आपके पास है तो आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होने दूँगा, वीडियो को पूरा देख लेना। अब इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है? फ़ोन स्विच ऑफ तो हो नहीं रहा, आपको मैंने पहले ही बता दिया, मैं ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? पैटर्न को हमने ड्रॉ कर दिया, ये देखिए, प्रॉब्लम आ गई ना? अब इसको कैसे फिक्स करना, उससे पहले आपके पास रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं कि होनी क्या चाहिए या फिर क्या-क्या होना चाहिए, जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन का लॉक तोड़ पाएँगे। तो आपके पास एक स्मार्टफ़ोन होना चाहिए, ठीक है? और एक डेटा केबल और एक ओटीजी कनेक्टर, ठीक है? अब आपको करना क्या है, समझते हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि आपको जो डेटा केबल है उसको किसी भी तरीके से गोल या फिर राउंड शेप में, सर्कल शेप में मोड़ना नहीं है। आपको पूरी तरीके से इसको फ्री कर लेना है। कैसे? मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से लाइक दिस, ठीक है? अब आपने देख लिया। अब आपको क्या करना है? थोड़ा-सा मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है? ताकि अच्छे से समझ आ जाए आपके। अब क्या करना है, ये वाला फ़ोन, डाटा केबल का ये वाला सिरा है, जो फ़ोन में लगता है, उसको आप अपने उस फ़ोन में लगाइए जिसमें लॉक लगा है। तो इस तरीके से हमने लगा दिया है, कुछ इस तरीके से। अब आपको इस ओटीजी कनेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, इसको लगाना है यहाँ पर, ठीक है? अब यहाँ पर भी एक टाइप सी पोर्ट बन चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो को कहीं से कट करने की कोशिश नहीं करूँगा, हमेशा इस डेटा केबल को कोशिश करूँगा कि फ्रेम में रहे। अगर इधर-उधर चल जाता है तो ये मत समझना कि कुछ और कर दिया या फिर कोई फेक वीडियो है। अब आपको सिंपली यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देना है। जैसे कनेक्ट करोगे, देखो, एक ऑप्शन होगा या फिर एक चीज़ होगी जो आपके फ़ोन में होनी होगी, ये देखो। थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ठीक है? तो ये रहा। जैसे मैं इसको पूरी तरीके से कनेक्ट करूँगा, ये फ़ोन चार्ज होने लग जाएगा, ठीक है? फ़ोन चार्ज होने लग गया। अब आपको क्या करना है, फ़ोन स्विच ऑफ तो हो नहीं रहा है, तो इस फ़ोन को ज़बरदस्ती, मतलब फ़ोर्सफुली स्विच ऑफ करेंगे। फ़ोर्सफुली स्विच ऑफ करने का प्रोसेस क्या है? वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर, तीनों को कुछ इस तरीके से दबा के रखना है। ऑप्शन आया है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे क्लिक नहीं करना है। बस ये देखिए, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन और पावर। जैसे ही फ़ोन की स्क्रीन ब्लैंक हो, आपको पावर, वॉल्यूम डाउन और पावर दोनों को छोड़ देना है। फिर से एक बार पावर बटन को दबा लेना है, ठीक है? और जैसे ही फ़ोन ऑन होने लगे, मतलब सैमसंग का लोगो दिखे, आपको पावर बटन को सिर्फ़ और सिर्फ़ छोड़ना है और वॉल्यूम अप बटन को दबा के रखना है। पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को छोड़ना है और वॉल्यूम अप बटन को तब तक दबा के रखना है जब तक आपके फ़ोन में रिकवरी मेनू ना हो खुल जाए। तो ये देख लीजिए, मैंने जो भी क्लिक किया है, फिर जो भी ऑप्शन दबा के रखा है, जो भी बटन दबा के रखी है, वो आपको बहुत ही क्लियरली विज़िबल हो रही है, दिख रही है। तो इस तरीके से आपके फ़ोन में एक बार में ही रिकवरी मोड खुल जाएगा। अब रिकवरी मोड खुलने के बाद सिंपली यहाँ से इसको रिमूव कर दें और इसको रिमूव कर दें। फ़ोन को कर दें साइड में और इस डाटा केबल और ओटीजी को भी कर दें साइड में। अब मैं आपको इसको ज़ूम आउट करके दिखाता हूँ कि कैसे इसका प्रोसेस पूरा है। तो सिंपली जैसे ही मैं 1x पे क्लिक करूँगा, ये ज़ूम होकर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर समझते हैं कि कैसे करना है, ठीक है? आपको सिंपली वॉल्यूम डाउन से नीचे जाना है, ऑप्शन मिलेगा वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट। वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन दिखेगा आपको। सिंपली आपको क्या करना है, पावर बटन को प्रेस कर देना है। अब वॉल्यूम डाउन से नीचे जाना है, लेकिन पावर बटन अभी मत प्रेस करना, क्यों? क्योंकि जैसे आप उस पे क्लिक करोगे,
आपके फ़ोन का जो भी डेटा होगा जैसे लाइक फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ऐप्स एक्सेट्रा सब कुछ डिलीट हो जाएगा। जी हाँ, इस मेथड से आपके फ़ोन का जो भी डेटा होगा वो सब कुछ इरेज़ हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो मैंने अपने डेटा का पहले ही बैकअप बना लिया हो, अदरवाइज़ मेरे डेटा का रिट्रीव नहीं किया जा सकता, ठीक है? सिंपली पावर बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर वाइपिंग डेटा कंप्लीट हो चुका है, सिंपली पावर बटन को प्रेस कर देंगे। अब जैसे ही फ़ोन आपका रिबूट होगा या फिर ऑन होने लगेगा, तो इस बार आपके फ़ोन को ऑन होने में अमूमन 2 से 3 मिनट का समय लगेगा, तो बिल्कुल भी घबराना मत, परेशान मत होना। अब सेटअप का प्रोसेस जब आएगा तब मैं आपको बताता हूँ। सो फाइनली आपका फ़ोन ऑन हो चुका है। अब हम सेटअप के बारे में सीख लेते हैं कि सेटअप करना कैसे है, ठीक है? ये लेटेस्ट सेटअप है वन UI 7 का। कैसे करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। सिंपली एग्री टू ऑल पे क्लिक करके अग्री बटन पे जैसे आप क्लिक कर देते हैं, तो आप आगे बढ़ जाएँगे। आगे कहाँ देख लीजिए इस तरीके से सिंपली सेटअप मैनुअली पे क्लिक कर देंगे। स्किप पे क्लिक कर देंगे और अगर ये ऑप्शन आपके फ़ोन में नहीं आ रहा है और आपके फ़ोन में बोला जा रहा है कि आप वाईफ़ाई कनेक्ट करो और वाईफ़ाई कनेक्ट करने के बाद आपको पुराना वाला पैटर्न पिन पासवर्ड या फिर आपकी ईमेल आईडी मांगी जा रही है, तो उस केस में अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना दूँगा। अगर आप मुझसे डायरेक्टली हेल्प चाहते हैं कि आपकी वीडियो कॉल पे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करा दूँ, तो उसके लिए ये सर्विस पेड है, ये फ्री बिल्कुल भी नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे स्किप पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट skip skip anyway मोर एक्सेप्ट जैसे एक्सेप्ट पे आपने क्लिक किया ये ऑप्शन आया सिंपली एग्री बटन पे क्लिक करेंगे थीम पूछ रहा है नेक्स्ट पे हम क्लिक करके लाइट वाली सिलेक्ट कर लेंगे और थोड़ी ही देर में ये देखिए थोड़ी ही देर में इस तरीके का इंटरफेस आपको दिख जाएगा इसको अनचेक करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और सिंपली होम पे क्लिक करेंगे इसके बाद एक छोटा सा और ऑप्शन आएगा एक या फिर इंटरफेस आएगा यहाँ पे एग्री बटन पे क्लिक करेंगे और आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुल चुका है और आपके फ़ोन में कोई भी लॉक नहीं है, आपके फ़ोन का लॉक टूट चुका है। कुछ इस तरीके से बहुत ही ईज़िली आप सैमसंग के फ़ोन जिसमें रिकवरी मोड या फिर रिकवरी मेनू नहीं ओपन हो रहा है, तो इस तरीके से अपने फ़ोन को आप अनलॉक या फिर ईज़िली स्क्रीन लॉक को हटा सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, वीडियो पसंद ना भी आए तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।